जय हिंद दोस्तों। आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर सी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सीट लेके आएँ, जो कि मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका सी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। जो कि आपका ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो आपका जुलाई वाला एग्ज़ाम था वो जनवरी में होने वाला है। ठीक है, मतलब जनवरी 21 में आपका ये पूरी तरीके से एग्ज़ाम जो अब होगा। तो आप सब लोग के लिए बहुत अच्छा मौका और कह सकते हो काफ़ी समय मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और प्रॉपर तरीके से आप पूरा प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से बहुत अच्छे से इजी वे में आप पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी आप ले सकते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज एक ऐसा यहाँ पे ओ लेवल का जो मॉड्यूल से बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है। हालांकि ये हार्ड होता नहीं, क्योंकि आप सब लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगर प्रैक्टिस करो तो यह आपके लिए हार्ड है ही नहीं। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको जो भी आपके नज़र में अगर ये हार्ड लगता है तो उसको मैं किस तरीके से ईजी बनाऊँ, जिससे आप बहुत ईजी वे में सारा पेपर सॉल्व कर सको और हर एक चीज़ का यहाँ पर फ़ायदा उठा सको और फर्स्ट टाइम में ही आप क्या ओ लेवल ये जो सी लैंग्वेज आप पूरी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। तो उसी तरीके से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको ये जवाब मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 आंसर आपको किस तरीके से और कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि पार्ट 2 का आंसर आपको पीडीएफ कहाँ से और कैसे मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का ये सेशन। ये सी लैंग्वेज का आपका ओरिजिनल पेपर है जो पूरी तरीके से नाइलेट ने आप नाइलेट के एग्ज़ाम में ये आया हुआ था। ये देखिए किस ईयर का पेपर है, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। 2010 का पेपर है। ठीक है, जुलाई 2010 का पेपर है और इसको मैं पार्ट 1 बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका, बाई डिफ़ॉल्ट रियल नंबर इज़ ट्रीटेड एज। तो आपको ये पता होना चाहिए बाई डिफ़ॉल्ट आपका रियल नंबर जो ट्रीट किया जाता है वो डबल से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर इंटीजर आपका होगा तो वहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट वगैरह होगा नहीं। अगर पॉइंट वाला वैल्यू आ जाता है तो आपका फ्लॉट आ जाता है, लेकिन दशमलव के जस्ट 2 डिजिट या 2 डिजिट के ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपका डबल में आपका क्या काउंट होने लगता है। उसी पार्ट को मैं कहूँगा रियल नंबर। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू प्लस प्लस स्टार पीटीआर। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, पॉइंटर के साथ क्या पॉइंटर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज़ को अगर मैं इक्विवेलेंट में बोलूँ तो ये किसके इक्विवेलेंट यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये भी आपका बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे मैं किसको ट्रीट करूँगा, मैं पॉइंटर के वेरिएबल को। ठीक है, अब पॉइंटर के वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये आपका क्या किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो आपका क्या इंक्रीमेंट पहले होगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंक्रीमेंट पहले हो रहा है। ठीक है ना, प्लस प्लस हो रहा है, मतलब प्री का लगा है, पोस्ट नहीं लगा है, प्री लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो भी प्री वाला वैल्यू है यहाँ पे देखिए एक ही आपका वैल्यू है, जो कि बहुत ईजी वे में इसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं 1.3 का। तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ अ सी वेरिएबल। डिफ़ॉल्ट आपका एक ऐसा स्टोरेज क्लास होता है, स्टोरेज क्लास मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू इसमें असाइन होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका होता है वो ऑटो वेरिएबल होता है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज़ फंक्शन लाइक मेलॉक केलॉक। ठीक है, मतलब मेलॉक और केलॉक के लिए ये किस हेडर फाइल से आपका बिलोंग करता है, मतलब ये जो फंक्शन आपका है ये कहाँ रहता है। ठीक है ना, इसका घर होता कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगा। stdlib में लाइब्रेरी फाइल होता है, वहाँ से ये दोनों आपका यहाँ से ये आपका फंक्शन बिलोंग करता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं छठवां, कि वी कैन कंबाइन द फंक्शन फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट इन वन यूजिंग। ठीक है, अगर मतलब ये स्टेटमेंट को मुझे अगर यहाँ पे कंबाइन करना हो तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका मेलॉक और
मेलॉक ही यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या टाइप कास्टिंग वगैरह भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा मेलॉक जब भी देता है आपको रिटर्न करते हुए यहाँ पे क्या एड्रेस देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या एड्रेस जब देगा तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कास्टिंग कर रहा हूँ, इस वजह से इसका देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा 1.6 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका डोएक, ठीक है, जो आपका लिखा गया है ये प्रोग्राम का आउटपुट में से ये डोएक आपका कितनी बार ये आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत अच्छे से है कि आपका मेन से फंक्शन तो चल रहा है, ठीक है। INT आपने x लिया हुआ है, आपका जो लूप चल रहा है वो -1 से चल रहा है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा आपका, ये 10 तक जाएगा, ठीक है। कितनी बार कहाँ तक जाएगा, ये आपका 10 तक जाएगा, मतलब 1 से लेके ये आपका कहाँ तक जा रहा है, -1 से चल रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल तरीके से मैं इसको काउंट करूँगा तो 1 से लेके 10 तक तो 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या -1 और 0, ठीक है, ये भी चीज़ें इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात और भी चीज़ें यहाँ पे देखिए कंटिन्यू वगैरह भी आप इसमें इस्तेमाल किए हो, ठीक है, कंटिन्यू वगैरह भी आप इस्तेमाल किए, लेकिन इसमें अब है क्या, देखिए कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन यहाँ पे ये चलता है, ठीक है। अब ये देखिए आपका क्या x वाला पार्ट आपका क्या मतलब ग्रेटर है, कंडीशन तो सही है, इसके अंदर आता है, ठीक है। अब x क्या है, क्या 5 से आपका क्या ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है मतलब ये भी कंडीशन सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस पार्ट को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है ना, स्किप कर देगा। अब स्किप करने के साथ साथ जैसे आप यहाँ पे देखिए स्किप कर दिया, अब स्किप करने के बाद फिर से ऊपर गया 0 हुआ, मीन्स बार बार ये तो आया कब तक चलेगा, ये 4 तक चलेगा। जैसे ही 4 आपका इफ वाला कंडीशन फॉल्स करता है तो आपका क्या इल्स वाले पार्ट में आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेक लिखा है, ब्रेक मतलब क्या डायरेक्ट ये लूप से बाहर कर देगा, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये 0 टाइम आपका क्या लूप ये चलेगा, ठीक है। आपका जो डोएक यहाँ पे प्रिंट होगा वो एक ही बार भी नहीं आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब 0 टाइम आपका यहाँ पे ये प्रिंट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा कि आपका इस प्रोग्राम का क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझिएगा, आपका हेडर फाइल studio.h लगा हुआ है। अब एक फंक्शन यहाँ पे बन रहा है, कौन सा फंक्शन बन रहा है, फन फंक्शन बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई वैल्यू भी पास हो रही है, क्या नम नाम का वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ठीक है, समझिएगा कि इसमें करेक्ट क्या है, ठीक है। आपका जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में ये फंक्शन जो बनाया गया वो किस चीज़ का है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा 1.8 इन सी इफ़ यू पास एन एरे एज एन आर्गूमेंट टू अ फंक्शन विच व्हाट एक्चुअल गेट पास्ड, मतलब अगर आप आर्गूमेंट पास करते तो आप एक्चुअल में क्या पास करते हो, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स अगर वहाँ पे आर्गूमेंट आप पास करते हो तो वहाँ पे आप क्या एड्रेस पास करते हो, कैसा एड्रेस पास करते हो, किसका एड्रेस पास करते हो, आप बेस एड्रेस पास करते हो, ठीक है। इस वजह से इसका क्या करेक्ट आंसर एरे का सबसे पहला जो आपका इंडेक्स या एलिमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस माना जाता है, जिसके ज़रिए वो सारा सारा एरे एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा 1.9 इफ़ अ फाइल इज़ ओपन इन राइट मोड, ठीक है, देन अगर राइट मोड में आप कोई फाइल ओपन करते हो तो उसका क्या इफेक्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है अगर राइट मोड में ओपन करते हो, ठीक है ना, मतलब इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट इट इज़ क्रिएटेड, मतलब अगर कोई फाइल वहाँ पे क्या राइट मोड में ओपन करते हो, अगर वो फाइल वहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, अगर होगा तो वो फाइल वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। 10वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी, मीन्स इसमें से कौन सा फंक्शन है जो क्या करेगा, मेमोरी को क्या करेगा, फ्री करने का काम करेगा। तो ये भी देखिए आपका ये पता होना चाहिए, फ्री फंक्शन, ठीक है। आपका मेलॉक, केलॉक एंड रीअलॉक एंड फ्री फंक्शन यहाँ पे जो होता है, फ्री का काम होगा आपको क्या मेमोरी को रिलीज़ करना, ठीक है। मेलॉक और केलॉक का काम क्या होगा, वहाँ पे मेमोरी को बनाना, और रीअलॉक का काम होता है आपका क्या मेमोरी को अगेन नया फिर से जनरेट करना, और यहाँ पे फ्री का मतलब क्या बची हुई मेमोरी को क्या रिलीज़ करना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
आइए समझते हैं ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर कैन बी वेरीफाइड यूजिंग द शॉर्ट साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपका शॉर्ट इंटीजर हो चाहे लॉन्ग इंटीजर हो, ठीक है, दोनों वेरीफाई किया जा सकता है साइज ऑफ ऑपरेटर से। अब साइज ऑफ ऑपरेटर होता क्या है, पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू या कह सकते हो वेरिएबल का कितनी साइज़ होगी, ठीक है, मतलब कितना लेंथ होगा या उसका रेंज क्या होगा, ये चीज़ें आपको पता चलेगा। क्या मीन्स उसमें किस टाइप का डेटा रखा हुआ है, ठीक है, ये साइज ऑफ ऑपरेटर से आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई वेरिएबल वहाँ पे है, डेटा टाइप है, उसका स्पेस कितना लेगा, वो जगह कितना लेगा, ये चीज़ें आपको क्या साइज ऑफ से दोनों से पता चल जाएगा, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा 2.2 का, द एक्सप्रेशन A0, ठीक है, एंड स्टार A0 आर सेम फॉर इंट A100। मीन्स अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या पर्टिकुलर A0 में बुलाऊं और स्टार A0 का मतलब आपका क्या है, पॉइंटर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये पॉइंटर को इंडिकेट करता है और यहाँ पे देखिए किसी का वैल्यू किसी में असाइन नहीं किया गया है, इस वजह से आपका क्या दोनों ये आपका क्या आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, अ स्ट्रक्चर कैन कंटेन सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट। क्या एक स्ट्रक्चर सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट दोनों भी क्या यहाँ पे आपका क्या कंटेन कर सकता है, मीन्स रख सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मीन्स स्ट्रक्चर के पास इतनी पावर है कि वो अलग अलग डेटा का क्या कलेक्शन रख सके। और एरे में क्या है, एरे क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप, मीन्स केवल एक ही प्रकार के डेटा को वो स्टोर करके रख पाता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के डेटा को क्या एक साथ कलेक्शन बना के रखता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, राइट शिफ्ट of an unsigned integer by 1 bit is equivalent to multiply, ठीक है, multiplying it by 2। मीन्स अगर यहाँ पे मैं ये बोलूँ राइट शिफ्ट ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर, राइट शिफ्ट और आपको ये भी पता होगा राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ये आपका क्या बिट वाइज ऑपरेटर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों क्या इक्विवेलेंट हो, अगर मल्टीप्लाई आपको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपका दोनों क्या है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है और एक राइट शिफ्ट होता है, दोनों का फॉर्मूला और कह सकते हो मेजरमेंट यहाँ पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। दोनों में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो सिमिलर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर अ वैल्यू और बाय रेफरेंस। बिल्कुल, फंक्शन को हम दोनों तरीके से बुला सकते हैं, चाहे वैल्यू की मदद से चाहे एड्रेस की मदद से। रेफरेंस का मतलब यहाँ पे एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, बाउंडेड, ठीक है, ऑफ एन एरे इंडेक्स आर चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। क्या एरे जो है, एरे का इंडेक्स जो चेक किया जाता है जब वो एग्जीक्यूशन होता है, में जब वो आपका क्या रिजल्ट देता है तब वो चेक होता है, ऐसी बात नहीं है। जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, जब उसमें आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता रहता है तभी ये चेक होता है, इस वजह से क्या आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा कि आपका 2.7, एवरी टाइम वी सप्लाई न्यू सेट ऑफ वैल्यू टू द प्रोग्राम एट कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, वी नीड टू रिकम्पाइल द प्रोग्राम। आपको ज़रूरत पड़ेगा क्या फिर से रिकम्पाइल करने का। मतलब इसका बहुत अच्छे से समझिएगा, वी टाइम टू सप्लाई न्यू सेट ऑफ वैल्यू। मीन्स अगर मुझे नया सेट अपने प्रोग्राम में क्या करना है, वैल्यू मैं वहाँ पे सेट करता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या फिर से कंपाइल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी बात आपको वहाँ पे क्या रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं नया वैल्यू देता हूँ तो मुझे कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं प्रोग्राम में कुछ नया चेंजिंग करता तो मुझे कंपाइल करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा 2.8 का, इफ़ द टू स्ट्रिंग आर फाउंड टू बी अनइक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देन strcmp, ठीक है, मीन्स कंपेयर करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, रिटर्न डिफरेंट बिटवीन द फर्स्ट नॉन मैचिंग पेयर ऑफ करेक्टर। तो क्या ये सही है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कंपेयर करने की बात यहाँ पे करा, समझिएगा बहुत अच्छे से यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूजन आपका ये बना रह जाएगा। इफ़ द टू स्ट्रिंग आर फाउंड
टू बी अनइक्वल, अगर दोनों अनइक्वल है तो क्या strcmp मतलब स्ट्रिंग कंपेयर करने काम कर रहा है ये। रिटर्न डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नॉन मैचिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, ऐसी बात तो है नहीं, इस वजह से क्या आपका हो जाएगा, ये फॉल्स कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे 2.9, सिंगली लिंक लिस्ट कंटेन नोड, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट क्या करता है, नोड कंटेन करता है, विच हैव अ डेटा फील्ड एज वेल एज नेक्स्ट फील्ड विच पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इट इन द लिंक लिस्ट। मतलब यहाँ पे लिंक लिस्ट का काम क्या है, एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में क्या करना, तैयार करना। मीन्स अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है, पहले वाले का एड्रेस, सॉरी दूसरे वाले का एड्रेस पहले वाले के पास ज़रूर होता है, ठीक है, तो यही चीज़ ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड, एक एक जो आपका क्या फील्ड मतलब जिसमें वैल्यू रखा जाता है, ठीक है, और नए फील्ड का जो आपका रहेगा नेक्स्ट वाला, उसका एड्रेस पहले वाले के पास ये होगा ज़रूर, इसी को मैं बोलूँगा सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द ट्रांसलेशन, ठीक है, ऑफ अ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज़ डन बाय अ कंपाइलर। बिल्कुल सही है। अगर मुझे क्या सोर्स कोड मीन्स जो मैं कोडिंग करता हूँ उसको मुझे ऑब्जेक्ट कोड फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन में मुझे कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, तो ये आपका कौन करता है, कंपाइलर का ही काम ये होता है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। आइए समझते हैं मैच द कॉलम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सबसे ज़्यादा गलती आपके इसी में होता है, मैच द कॉलम में, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैच द कॉलम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी है और ये वाला पार्ट आपका क्या है, छोटा है, तो मैं इस तरीके से ऐसे मैच कराऊँगा कि मैं क्या वाई से एक्स की तरफ चलूँगा। अगर इस पार्ट का इधर का अगर छोटा होगा, वाई वाला पार्ट बड़ा होगा, तो मैं क्या एक्स से वाई की तरफ मैं चलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं सब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ डिफिनीसन या हो सकता है कुछ उसके मीनिंग के बारे में यहाँ पे ज़रूर बताया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3.1 मैं यहाँ पे समझूंगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफ सेम टाइप, ठीक है ना, दैट शेयर अ कॉमन नेम, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा टाइप सेम टाइप, अगर सेम टाइप होता है शेयर करता है क्या, कॉमन नेम से, तो इसको मैं क्या बोलूँगा। अब यहाँ पे देखिए कोई ना कोई यहाँ पे डेफिनेशन ये जरूर मैच करेगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन आपका क्या है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेटेड डेटा टाइप, या मैं सिमिलर डेटा टाइप में बोलूँ तो आपका क्या है, ये एरे की पहचान बता रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, मतलब 3.1 इसका वैल्यू आपका कहलाएगा। तो ये देखिए एरे का डेफिनेशन रहेगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे ऑपरेटर यूज टू गेट वैल्यू एट एड्रेस स्टोर इन अ पॉइंट। अब पॉइंटर जो आपका होगा वो ऑलरेडी किससे डिनोट किया जाता है, स्टार से, तो इसका देखिए डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ई वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या 3.2 आपका ये होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3.2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, लिंक लिस्ट इज़ अ, लिंक लिस्ट है क्या, लिंक लिस्ट एक प्रकार का क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे अब समझना है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अब लिंक लिस्ट आपका क्या एक डायनेमिक डेटा टाइप होता है, ठीक है, लिंक लिस्ट, जिससे आपको क्या स्वयं खुद से आपको क्या यहाँ पे क्रिएट कर लोगे, आपको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपका कहलाएगा लिंक लिस्ट में। डायनेमिक का मतलब ये होता है जितनी आपको ज़रूरत हो स्पेस की, आप उतना ही स्पेस वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा स्पेस की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा ही स्पेस वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे पहले मैं स्पेस बना लूँगा उसके बाद में वहाँ पर जगह रखूँगा, मीन्स कोई सामान मैं रखूँगा, तो यहाँ पर मैं पहले ऐसा करूँगा। डायनेमिक का मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि हमारा सामान कितना ज़्यादा या कितना लेंदी है, तो उतना ही मैं स्पेस बना के बस उतना ही मैं रख दूंगा, जिससे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका कहलाएगा डायनेमिक, और जब भी मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा मैं वहाँ पे नया स्पेस ऑटोमेटिक क्या क्रिएट कर लूँगा अपने आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, स्विच स्टेटमेंट इज़ ऑफ्टेन यूज फॉर, मतलब स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे किस लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको यहाँ पे पता होगा स्विच स्टेटमेंट्स आपका क्या एक प्रकार के ऑप्शनल रूप में तैयार होता है। अब ऑप्शनल क्या है, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम, आप वहाँ पे कोई एग्ज़ाम दे रहे तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होता है। अब 4 ऑप्शन होगा तो वहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक ना एक ही करेक्ट होगा, बाकी 3 क्या होगा, रॉन्ग होगा, मीन्स ऑप्शनल चॉइस यहाँ पे आप दे रहे हो। यहाँ पे देखिए मेनू सिलेक्शन वगैरह के लिए यहाँ पे आप इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3.4 के लिए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, एक्सटर्न इंट इन आई
मतलब एक्सटर्न देखिए एक प्रकार का आपका क्या स्टोरेज क्लास यहाँ पे है। आई इज़ अ, अब यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का क्या है, डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, गिव द करेंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। अगर मुझे करंट पोजीशन किसका पता करना है, पॉइंटर का पता करना है, तो वहाँ पे कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, ftell फंक्शन का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप करंट टाइम में क्या आपका पॉइंटर कहाँ पे और कैसे अवेलेबल है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3.6 वाला आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, स्टेटमेंट इन द लूप, मतलब स्टेटमेंट इन द लूप। अब यहाँ पे क्या, ये किस चीज़ का आपका यहाँ पे डेफिनेशन आपको ये बता रहा है, तो ये भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप ऐसा करिएगा, सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करके फिर सोचिए क्या इसका रिजल्ट होगा। आपको क्या स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आपका एक ही चीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम ब्रेक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3.7 आंसर इसका आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे, रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन इज ए प्रोसेस ऑफ। अब रिकर्सन क्या होता है, मीन्स एक खुद को बुलाने का क्या होता है, प्रोसेस होता है, जो कॉल बाय इटसेल्फ बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए दिया भी है, वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ कहलाएगा क्या, रिकर्सन। ठीक है, 3.8। अगला समझिएगा 3.9 का क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न। अब बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका फंक्शन आपका इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है, उससे ज़्यादा और कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आपका चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन समझिएगा, टू कैनकैटिनेट टू स्ट्रिंग वी यूज़। अगर दो स्ट्रिंग को मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना हो तो वहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, str कैट वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, जिससे मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कैनकैटिनेट है। यहाँ पे देखिए जी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.10 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पता चल जाएगा कि आपका मल्टीपल चॉइस किस तरीके से आप करते हैं। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछना नहीं भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं 4.1 का, ब्रेक्स द नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिएगा कि दे क्या रहा है, ब्रेक द नॉर्मल सिक्वेंशियल यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स अगर यहाँ पे ब्रेक का काम है क्या, ठीक है, मीन्स अगर ब्रेक का यहाँ पे यूज़ मैं कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल मुझे अगर प्रोग्राम में चलाना हो और वहाँ पे क्या नॉर्मली मैं ब्रेक करता रहूँ, ठीक है, मैं अपने अनुसार मैं उसको जंप कराता रहूँ, तो वहाँ पे जंपिंग के लिए यहाँ पे देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे, गो टू। मीन्स ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे ओल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इन द। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करूँगा आपका क्या, ओल मीन्स एक प्रकार का क्या अंडाकार। अब मैं ये किस में इस्तेमाल करूँगा, आपको ये पता होगा कि फ्लो चार्ट में ये इस्तेमाल होता ही है और कहीं ये इस्तेमाल नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ़ वाला आंसर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे कि आपका 4.3 क्या होगा। यहाँ पे देखिए आर यूज व्हेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजन। अगर मुझे क्या एक से ज़्यादा कंडीशन लेना हो और डिसीजन मेक करना, मीन्स वहाँ पे डिसीजन वहाँ पे मुझे लेना हो, तो वहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूँगा। अब क्या इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे क्या लॉजिकल ऑपरेटर मैं यहाँ पे बखूबी इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे देखिए जे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन समझिएगा, अ पॉइंटर वेरिएबल कंटेन अनटिल इट इज़ इंस्लाइज्ड। मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल कंटेन करेगा जब तक उसमें क्या इंस्लाइज नहीं किया जा सकता। तो आपको ये पता होगा कि एक पॉइंटर वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या आपका करता है, क्या कंटेन करेगा, तो वो आपका कंटेन करेगा गार्बेज, मतलब ऊट पटांग वैल्यू वहाँ पे क्या कंटेन करता है, जिसका आंसर हो जाएगा के मीन्स गार्बेज। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन समझिएगा, व्हेन अ फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रक्चर इट मस्ट बी असाइन टू स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिकल टाइप इन द। अब आइडेंटिकल टाइप इन द मतलब क्या होगा, फिर समझिएगा इसको, आपका व्हेन अ फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रक्चर, कोई भी फंक्शन क्या रिटर्न करे, एक स्ट्रक्चर रिटर्न करे। ठीक है, इट मस्ट बी असाइंड टू अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिकल टाइप इट इज़। अब यहाँ पे समझ क्या रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर इसको
जो रिटर्न करेगा वो क्या, कॉलिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, कॉलिंग फंक्शन, जिसको आप यहाँ पे बुलाते हो, ठीक है। छठवां क्वेश्चन समझिएगा, अ फ्लॉट इज बाइट वाइज वेयर एज अ डबल इज बाइट्स वाइज, मतलब कितने बाइट वाइज आपका ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होगा फ्लॉट आपका 4 लेता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या डबल आपका क्या लेगा, 8 लेगा, ठीक है। बहुत अच्छे समझिएगा, ध्यान से बहुत अच्छे समझिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छे समझिएगा। तो ये छठवें का आंसर आपका हो जाएगा क्या, 4 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या नज़र आएगा आपको, ई वाला ऑप्शन इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला समझिएगा, द ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 4.7 बोल क्या रहा है आपका कि द ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सेस स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ऑपरेटर का मुझे नाम बताइए जो क्या एक्सेस करेगा, क्या स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है यूजिंग अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आपको क्या एक स्ट्रक्चर बनाए हो, ठीक है ना, अब उसके अंदर आप पॉइंटर यूज़ किए हो, अब उसके अंदर के अगर मान लीजिए पॉइंटर के अंदर के जो मान लीजिए स्ट्रक्चर के अंदर का जो वेरिएबल होगा या कर सकते जो एलिमेंट होगा उसको मुझे एक्सेस करना विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो यहाँ पे आप क्या एरो ऑपरेटर को आप इस्तेमाल करोगे, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। आठवां क्वेश्चन समझिएगा, अ कीवर्ड यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम अ कॉल्ड फंक्शन बैक टू अ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। फिर से समझिएगा, अ कीवर्ड यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम अ कॉल्ड फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। अब यहाँ पे क्या आपका रहेगा, समझिएगा कि ऑप्शन में कह दिया रिटर्न देगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिटर्न इस्तेमाल किया जाएगा। कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र करेगा, क्या आपके फंक्शन वगैरह के जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या मीन्स आपका यहाँ पे जो रिटर्न कीवर्ड आप लगा दोगे, फंक्शन जहाँ से करोगे कॉल वहीं पे होगा आपका वैल्यू क्या, वो रिटर्न, ठीक है ना। अगला समझिएगा 4.9, इफ़ अ वैल्यू रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर एज इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, मीन्स अगर वाइड ऑफ लगाते हो तो आपका क्या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए वाला ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन समझिएगा, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप एंड मैक्रोस आर डिफाइंड एज। अब यहाँ पे समझिएगा प्रोटोटाइप भी होना चाहिए, अब क्या माइक्रोस भी आपका क्या यहाँ पे क्या डिफाइन जो होता है तो किसके अंतर्गत आपका होता है, वो studio.h के अंतर्गत आपका ये पाया जाएगा। जो हेडर फाइल रहेगा वो आपका क्या studio.h के अंतर्गत पाया जाएगा, मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो देखिए मैंने आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप मीन्स धीरे धीरे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट 2 की बात आपको रहेगा, तो इसको समझाने के लिए आपको क्या आपके पास पीडीएफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स मैं पीडीएफ बनाया हूँ जिसकी मदद से आप एक ही बार में देखोगे और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आप यहाँ पे क्या एनालिसिस करके बहुत ही सुनहरे शब्दों में मीन्स ऐसे वर्ड का मैं इस्तेमाल किया हूँ जिससे आप पढ़ोगे और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जितने भी यहाँ पूरे क्वेश्चन हैं मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए आप करोगे क्या, यहाँ पे देखिए पूरा अगर आप चाहते हो कि पार्ट 1 का जो ये पार्ट 1 का मैं डायरेक्ट आंसर बताया हूँ, अगर ये आप चाहते कि मुझे लिखने वाला मीन्स लिखित मुझे मिले कि अगर ये ऑप्शन है तो क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वजह क्या है इसके होने का, ठीक है। तो ये सारा रीज़न मैं आपको बताऊँगा जो कि हमारे पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो पीडीएफ लेना तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करके इसका पूरा पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके बहुत अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप मेरे बताए गए नंबर पे यहाँ पे देखिए नंबर आपका क्या डिस्प्ले पे फ्लैक्चुएट कर रहा होगा, तो वहाँ से आप इसको कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका सी लैंग्वेज का सबसे पहला पेपर जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए इतना मैं आपको इतने सटीक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के यहाँ पे समस्या ना हो, ठीक है।
इसलिए आपको देखिए जैसे एरर फाइंडिंग हुआ, आपको ये कैसे एरर फाइंडिंग करोगे, ये सारा सोल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पीडीएफ में मैंने बताया हूँ। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, हमारे वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिएगा और सारा का सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ और नए पेपर के साथ, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।